लीजिए छुरी। आप पहले छोटी बेगम का सदका पहले इस बेड़ी को हलाल कर दीजिए। लीजिए। नहीं बेगम, ये मुझसे नहीं हो सकेगा बेगम, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मेरी मरहूम बीवी की हमदर्द बेगम, ये काम आप किसी दूसरे गुलाम से करवा लीजिए। जब्बार जी। इस मेडी को फौरन हलाल कर दो। जी हुजूर। मेरे सरताज, कम से कम अपने हाथों से इस मेढ़ी को तो हलाल कर दीजिए, ताकि मेरे जमाल की जान बच जाए। इसे हलाल न करना, ये जमाल है और दूसरी उसकी माँ आहू चश्म है। ये जमाल है? हाँ, उससे बचाइए। जमाल! आका, आका, ये क्या मेरे आका? क्या हुआ? आका, वो हलाल होते ही फूलों का ढेर हो गई। ये क्या किया जालिम हो तुमने? मेरे आका, ये जमाल है और वो उसकी माँ थी। आपकी इस फासिद, जालिम, बेदीन बीवी सुरक्षा ने उन दोनों की ये हालत बनवा दी थी। ये क्या किया तूने जालिम, ये क्या किया? ऐ भीड़ के बच्चे, अगर खुदा ने तुझे इसी शक्ल में पैदा किया है तो तू अपनी इसी शक्ल में कायम रहे, और अगर तू इंसान है और जादू की तासीर से भीड़ बना हुआ है तो बाहुक उस खालिक कादिर अलल इतलाक अपनी असली शक्ल में आ जा। बेटा जमाल, अब्बा, अब्बा, अब्बा,
अब्बा 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 ये क्या किया तूने जालिम, ये क्या किया? मेरे लख्ते जिगर मेरे बेटे जमाल की माँ को, मेरी गजाला आहू चश्म उस मासूम को मेरे ही नजरों के सामने मेरी इजाजत लेकर काट दिया तूने। तुझे जरा न रहम आया? तेरा दिल जरा न थर्राया? तेरे हाथ कांपे नहीं छुरी देते हुए? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे कत्ल करूंगा। नहीं, मैं तुझे कत्ल करूंगा। रुक जाइए, जरा सब्र से काम लीजिए, जरा सब्र से काम लीजिए। मुझे गजाला, आहू चश्म, जमाल की माँ का जो बदला लेना है वो लेने दीजिए। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिल अलील अजीम। फना हो नस्त नाबूद हो, जल कर खाक हो, शैतान मरदूत मलून और जादूगर तालिमोश, फना हो जल कर खाक हो। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिल अलील अजीम। नहीं नहीं नहीं, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो, रहम करो, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो, मुझ पे रहम करो। नहीं नहीं, मुझ पे रहम करो। इसकी सजा मौत नहीं, मौत से भी बदतर जिंदगी है। आपको कसम है, आप इसे कत्ल नहीं करेंगे, बल्कि जब तक ये अपनी मौत न मरे उस वक्त तक आप इसकी हिफाजत करेंगे। यही इसकी सजा है कि मरने तक ये अपने आप को जानवर बना हुआ देखे। ऐ शाहे जिन्नात, वो 2 बीवियों वाला शौहर सिराजुद्दीन मैं हूं, और ये बकरी मेरी पहली गुनहगार कातिल बीवी दुरख्शा है। जिसने अपनी बेवकूफी, हसद, जलन और बुरे ख्यालात से अपनी जिंदगी के साथ साथ मेरी जिंदगी, मेरा खानदान सब बर्बाद किया। मेरा बेटा जमाल अपनी मां की मौत के गम में मेरी दौलत, जायदाद और शहर छोड़कर अपनी बीवी आरिफा के साथ तेहरान चला गया। आरिफा ने मुझे कसम दी थी कि इस बकरी को
अपनी मौत मरने देना, उसे मारना नहीं। इसलिए इसकी हिफाजत के लिए इसे हमेशा अपने साथ ही रखता हूं। वाकई तुम्हारी बर्बादी का किस्सा बहुत दर्दनाक और अजीबोगरीब है। इसलिए मैं इस सौदागर का बाकी गुनाह भी माफ करता हूं। शुक्रिया। जा, मैंने तुझे आजाद कर दिया। अल्लाह, मेरे मालिक, परवरदिगार, बुजुर्गवार, ऐ मेरे बुजुर्ग मददगार, मेरे हमदर्द, मेरे मोहसिन, ऐ अल्लाह के नेक बंदो, जिस तरह जालिम जिन से आप दोनों ने मेरी जान बचाई है, अल्लाह आपको उसका नेक बदला देगा। आपका ये एहसान हमेशा रहेगा मुझ पर, मेरी मां पर, मेरी बीवी और बच्चों पर। मैं और मेरी बीवी बच्चे, मेरी आने वाली पूरी नस्लें हमेशा आप दोनों की एहसानमंद रहेंगी। सब आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह आपके दिल की सब मुरादें पूरी करे। और जिस तरह मैं इस जालिम जिन से बचा हूं, ऐ रब्बुल आलमीन, दुनिया के हर मजलूम और बेबस इंसान को भी जालिमों के जुल्म से बचा, छुटकारा दिला। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। तो सितम रसीदा, आफत का मारा, बीवी की बर्बादियों का सताया हुआ शौहर, रईस इब्ने रईस सिराजुद्दीन बिन शरीफ जरजमानी अपनी बीवी दुरक्षा को बकरी की शक्ल में लिए हुए दर दर भटकता रहा और उसकी मौत का इंतजार करता रहा। वाकई यह इबरतनाक किस्सा हमें बहुत पसंद आया मल्लिका शहरजाद। शुक्रिया मेरे ताजदार सरताज, शुक्रिया।
हसद कि तुम अपनी हैसियत भूल गई। मगर इतना याद रखो, हमारा हाथ चूम लेने से तुम मौत के हाथों से नहीं बच सकती। हैरत है, मौत की मेहमान होकर तुम जिंदगी के ख्वाब देख रही हो। मेरी जिंदगी के मालिक शहंशाह, बेगुनाहों के ख्वाबों पर आप अपनी शाही तलवार मत चलाइए। ख्वाब ही तो एक ऐसी सच्चाई है जिस पर किसी का जोर नहीं चल सकता। आखिर मैं आपकी बीवी भी तो हूं। हम इस रिश्ते को भी अभी खत्म किए देते हैं। नहीं, चलो! मेरी बात तो सुनिए मेरे सरताज। खुदा के वास्ते मेरी बात सुनिए। रुक जाइए मेरे सरताज। ताज्जुब है, जो तुम्हें मारना चाहता था तुमने उसी की जान बचाई। बिल्कुल उसी तरह हुजूर, जिस तरह एक माहीगीर ने एक जिन की जान बचाई थी, जो उसी को मारना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मारने वाले को मरने वाला नहीं बचा सकता। यह नामुमकिन है। क्यों है नामुमकिन हुजूर? अगर मिजाज शाहना पसंद फरमाए तो ये कनीज किस्सा सुनाए। हम ये किस्सा सुनना पसंद करेंगे। ये किस्सा यूं है मेरे जहांपनाह कि एक मछली पकड़ने वाले ने कसम खाई थी कि वो रोजाना सिर्फ 4 बार दरिया में जाल डालेगा। और उन 4 मर्तबा में जो भी मछलियां आएंगी वो उसकी बीवी और बच्चों की तकदीर होगी। चुप हो जा बच्ची। क्या तुम्हारी बीवी बच्चों की तकदीर में यही लिखा है कि वो भूखे उठे और दिन भर रोटी का इंतजार करे? ऐ बेसब्र बीवी, जरा सब्र कर और खुदा पर भरोसा रख। खुदा भूखा उठाता है मगर भूखा सुलाता नहीं है। लेकिन तुम्हारे निकम्मेपन से तो एक दिन भूखा भी सोना पड़ेगा। तुम मछलियां पकड़ने के लिए सिर्फ 4 बार ही जाल फेंकते हो, 5वीं बार और फिर बार-बार क्यों नहीं? ये तुम्हारी सुस्ती है मेरे काहिल शौहर। नहीं, ये काहिली नहीं, मेरा उसूल है, कसम है मेरी। तो जहन्नुम में जाए तुम्हारी कसम, तुम्हारा उसूल। काश मेरी जान के बदले इन्हें खाना मिल जाए तो मैं अभी अपनी जान भी दे दूं। ऐ कमबख्त, सुबह ही सुबह ऐसी मनहूस बातें करके मेरी हिम्मत ना तोड़। मैं रोजगार पर जा रहा हूं, मेरा दिन खराब हो जाएगा।
अरे इससे ज्यादा और खराब दिन क्या हो सकता है? मैं अपने बच्चों के आंसुओं को नहीं देख सकती, जो भूख की तकलीफ से उनके मासूम चेहरों पर बह रहे हैं। और तू जो अपनी कसम को ही निभा रहा है कि 4 बार ही जाल फेंकेगा। हाँ, अगर किस्मत में होगा तो 4 बार में ही रिस्क मिल जाएगा, वरना 100 बार भी जाल फेंकूंगा तो भी कुछ नहीं मिलेगा। याद रख, ये 4 बार की कसम ही मुझे एक दिन दौलतमंद बना देगी। अरे जब हम ही नहीं रहेंगे तो दौलत किस काम की? मेरी बात तो सुनिए मेरे सरताज, खुदा के वास्ते मेरी बात सुनिए। रुक जाइए मेरे सरताज। ताज्जुब है, जो तुम्हें मारना चाहता था तुमने उसी की जान बचाई। बिल्कुल उसी तरह हुजूर, जिस तरह एक माहीगीर ने एक जिन की जान बचाई थी, जो उसी को मारना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मारने वाले को मरने वाला नहीं बचा सकता, यह नामुमकिन है। ये किस्सा यूं है मेरे जहांपनाह कि एक मछली पकड़ने वाले ने कसम खाई थी कि वो रोजाना सिर्फ 4 बार दरिया में जाल डालेगा, और उन 4 मर्तबा में जो भी मछलियां आएंगी वो उसकी बीवी और बच्चों की तकदीर होगी। ये तुम्हारी सुस्ती है मेरे काहिल शौहर। नहीं, ये काहिली नहीं, मेरा उसूल है, कसम है मेरी। तो जहन्नुम में जाए तुम्हारी कसम, तुम्हारा उसूल। काश मेरी जान के बदले इन्हें खाना मिल जाए तो मैं अभी अपनी जान भी दे दूं। ऐ कमबख्त, सुबह ही सुबह ऐसी मनहूस बातें करके मेरी हिम्मत ना तोड़। ऐ खूबसूरत बहते हुए दरिया, अपनी दरिया दिली का सबूत दे दे दरिया, या अल्लाह। लगता है बहुत बड़ी मछली जाल में है। जैसे ये मछली मेरे पास आएगी, मेरी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐ मेरी किस्मत, मुझसे ऐसा मजाक।
ये किस बदनसीब की इंसान की लाश है जो मरने के बाद भी ठोकरें खा रही है। मेरे परवरदिगार, ये क्या? ये हीरे मोती मेरी तकदीर के पत्थर बन गए। ऐ मेरी तकदीर, मुझे मत सता। ऐ मेरे रब, क्या आज भी मेरी बीवी बच्चे भूख से ही तड़पते रहेंगे? अब ये चौथी और आखिरी बार मैं अपना जाल डालकर अपनी किस्मत को आजमा रहा हूं। ऐ जाल, जा अपने दामन में बेकार और बेजान चीजें न लाना। कोई जानदार वजनी चीज जकड़ कर ले आना। मछली न सही, पीतल की सुराही ही सही। मैं इसे दुकानदार को बेचकर खाने के लिए अनाज खरीद लूंगा। इसमें बहुत वजन है। हो सकता है इसमें हीरे जवाहरात भरे हुए हों। अरे
इस पर तो मोहर भी लगी हुई है। अल्लाह के पैगंबर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, मेरी तौबा है, मेरी खता माफ कीजिए। अब मैं कभी आपकी नाफरमानी न करूंगा, आपका ताबेदार रहूंगा। ऐ कदावर जिन, तू ये क्या बकता है? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तो इस दुनिया से गुजरे हुए 1800 बरस से भी ज्यादा जमाना हो गया है, और तू अब उनसे माफी मांगता है? ये बता, तू कौन है और तुझे इस सुराही में क्यों कैद किया गया था? वो तो तुझे मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले मैं तुझ पे एक एहसान करना चाहता हूं। वो मैं समझ गया, जो एहसान तू मुझ पर करना चाहता है। शायद तू मुझे हीरे, मोती, जवाहरात देकर मेरी गरीबी, मुफलिसी को दूर करना चाहता है। नहीं, ऐ मुफलिस और मोहताज माहीगीर, वो एहसान ये है, तू जिस तरह पसंद करेगा उसी तरह मैं तुझे जान से मार दूंगा, कत्ल कर दूंगा। कत्ल? हाँ, मैं तुझे जरूर कत्ल कर दूंगा। एहसान फरामोश, तू बहुत कमीना और शैतान जिन है। ऐ बेअदब आदमजात, अदब से बात कर। क्या अदब से बात करूं? मैंने तुझे जिंदगी दी है और तू मुझे मौत दे रहा है। हाँ, क्या मेरी नेकी का यही बदला है? हाँ, जब भी बदी के साथ नेकी करोगे यही बदला मिलेगा, क्योंकि मैं जालिम और मगरूर जिन हूं। मेरी रगों में खून की बजाय बिजलियां दौड़ती हैं। मैं इंसानों को तकलीफ देकर बहुत खुश हुआ करता था। तब हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया कि मैं खुदा के बंदों पर जुल्म करना छोड़ दूं। मैंने अपनी ताकत के गुरूर में इनकार कर दिया। तब उन्होंने मुझे इस सुराही में कैद करके उस पे आदम की मोहर लगा दी, और फिर अपने ताबेदार जिन्नातों के हाथों मुझे दरिया में डुबो दिया। लेकिन अब फिर मुझ में 10 लाख जन्नातों की ताकत आ गई है। तुझे ये ताकत मुबारक हो, ताकतवर जिन। मगर मुझ गरीब
कंगाल, बदहाल, भूखे इंसान को क्यों मारना चाहता है? इसलिए मैंने कसम खाई थी, अगर कोई मेरी कैद के 300 वर्षों में मुझे निकाल देगा तो मैं उसे और उसकी औलाद को जमीन के सब खजाने लाकर दे दूंगा, बड़ी सल्तनत का बादशाह बना दूंगा, हर वक्त रूह बनकर उसके पास हाजिर रहूंगा और हर रोज उसकी 3 ख्वाहिशें पूरी करूंगा। लेकिन 300 बरस गुजर गए, मुझे किसी ने नहीं निकाला और मुझे आदमजात इंसानों पर बहुत गुस्सा आया और मैंने फिर कसम खाई, अब 400 बरस के बाद जो भी इंसान मुझे निकालेगा मैं उसे जान से मार दूंगा। लेकिन ऐ शैतान के भाई, मैंने तो तेरी जान बचाई है। वो तो तेरा फर्ज था इंसान की औलाद। फर्ज अदा करना ही तो मुश्किल होता है बेरहम। मुझे माफ कर दे कि मैंने तुझ जैसे कमीने और गंदी रूह को बचाने की गलती की। गलती तो हो गई, अब उसकी सजा भुगत। मरने के लिए तैयार हो जाओ। नाशुक्र नस्ल जिन्नात, रहम कर मुझ पर। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बीवी है, वो मेरी राह देख रहे होंगे। अगर तू मुझे मार देगा तो उन लोगों का क्या होगा? तू कहे तो मैं उन्हें भी मार दूं? नहीं नहीं जालिम, ऐसा न करना। मैंने बुजुर्गों से सुना था, लेकिन मानता नहीं था कि जो भलाई का हकदार ना हो उसके साथ कभी भलाई नहीं करनी चाहिए, वरना उसका नतीजा हमेशा खराब निकलेगा। आज यकीन आ गया। ऐ ज़बान दराज आदमजाद, मेरा वक्त जाया न कर। जल्दी बता, तुझे कैसे मारूं? ऐ मेरे मेहरबान दोस्त, अब मुझ में अक्ल आई कि तेरे हाथों मरूंगा तो शहीद कहलाऊंगा और सीधा जन्नत में जाऊंगा। इसलिए तू मुझे जल्दी से मार दे, मगर मेरे एक सवाल का जवाब दे दे। तुझे हजरत सुलेमान की कसम। ये तूने क्या कसम दे दी? बोल, जल्दी से बोल। तू पूछ, जल्दी से पूछ। ऐ खवी हैकल जिन, मुझे ये यकीन नहीं आता कि तू इस छोटी सी सुराही के अंदर था। हाँ था, मैं अंदर था। तू झूठ बोलता है। तू आसमान जितना ऊंचा है, तेरी आवाज में बादलों की गरज है। तेरा जिस्म लोहे की दीवार की तरह सख्त है। अरे तेरे पैर का एक अंगूठा भी इस सुराही में समा नहीं सकता, तो तेरा पूरा जिस्म इसमें कैसे आ सकता है? आ सकता है। तूने मुझे हजरत सुलेमान की कसम दी है, इसलिए अब मैं झूठ नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं जब तक अपनी आंखों से न देख लूं, तब तक मुझे यकीन नहीं आएगा। देख जिद्दी आदमजाद, देख, यकीन कर। अब तू बाहर से भी मुझे देख सकेगा। मैं सुराही के अंदर कैसे था, ले देख। या अल्लाह, या अल्लाह,
या हजरत सुलेमान, कर मदद। अरे चालाक आदमजाद, ये क्या किया तूने? धोखा धोखा दिया मुझे। जैसे को तैसा। धोखेबाज के साथ धोखा करना ही अपने लिए भलाई है। अब मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुझ पर एक एहसान करना चाहता हूं, बेवकूफ नालायक जिन। अब तू बता कि तुझे मैं किस तरह मारूं, कि तू कैसे मरना पसंद करेगा? मुझे न मारना मेरे बड़े भाई। मौत सामने नजर आई तो मैं भाई नजर आया। जल्द बता कैसे मारूं तुझे? हजरत सुलेमान का वजीफा पढ़कर जला दूं? नहीं नहीं या दरिया की तह में पानी की कब्र में दफन कर दूं? नहीं नहीं, ऐसा न करना मेरे प्यारे। ऐ अशरफुल मखलूकात, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था। मैं तुमसे दिल लगी कर रहा था। क्या क्या कर रहे थे? दिल लगी, मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, दिल लगी, मजाक। जैसे मैं तेरा बचपन का लंगोटिया यार हूं। नहीं हो तो अब बन जाओ। देख जिद्दी आदमजाद, देख, यकीन कर, अब तू बाहर से भी मुझे देख सकेगा। मैं सुराही के अंदर कैसे था, ले देख। अब तू बता कि तुझे मैं किस तरह मारूं? नहीं नहीं, ऐसा न करना मेरे प्यारे। ऐ अशरफुल मखलूकात, मैं तुम्हें मारने वाला नहीं था। मैं तुमसे दिल लगी कर रहा था। क्या क्या कर रहे थे? दिल लगी, मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, दिल लगी, मजाक। जैसे मैं तेरा बचपन का लंगोटिया यार हूं। नहीं हो तो अब बन जाओ। मुझे बाहर निकालो, फिर दोनों लंगोट बांधकर पानी में डुबकी लगाते हैं। तू मुझे बेवकूफ समझता है कि तुझ पर यकीन करके मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूं? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू छोड़ दे, तू छोड़ दे मुझे। नहीं। ऐ माहीगीर, मैं तेरा एहसान मानूंगा। तू भी वैसे ही एहसान मानेगा जैसे एहसान फरामोश बादशाह ग्रीक और साजिशी मक्कार वजीर ने हकीम दोबान के एहसान का बदला दिया था। एहसान का बदला कैसे दिया था? मुझे बताओ, सुनाओ मेरे मेहरबान माहीगीर। सुन ए एहसान फरामोश सिया फितरत जिन, सुन। बहुत पुराने जमाने की बात है। शहर जोमन, मुल्क फारिस में एक खूबसूरत तंदुरुस्त बादशाह हुकूमत करता था, जिसका वजीर निहायत फरेबी, नमक हराम, धोखेबाज, बदमाश, साजिशी और बुरी नीयत का आदमी था। मगर बादशाह उसे एक नेक और अच्छा इंसान समझता था। वजीर बादशाह को मारकर उसकी सल्तनत पर कब्जा करना चाहता था। वजीर से बादशाह। वजीर से बादशाह जरूर बनूंगा एक दिन, जरूर बनूंगा इस मुल्क का बादशाह। एक दिन वजीर ने बड़ी चालाकी से बादशाह को एक ऐसी जड़ी बूटी का अर्क पिला दिया
कि जिससे बादशाह मर जाए। लेकिन बादशाह मरा नहीं, बल्कि खूबसूरत बादशाह बदसूरत बन गया। फिर वजीर ने बादशाह का इलाज करने के बहाने अपने खरीदे हुए हकीमों की दवा से उसे मारने की बहुत कोशिशें की। मगर बादशाह फिर भी नहीं मरा। बल्कि और ज्यादा बदसूरत हो गया। उस जमाने में यह कानून था कि जब किसी हकीम के इलाज से फायदा न हो तो उस हकीम का और उस हकीम के लाने वाले का सर काट दिया जाता था। आखिर वो दिन आ गया। इनके सर काट दिए जाएं। इस जमीन का यही कानून है। अरे वजीर बा तदबीर, तुम्हारी सारी तदबीरें नाकाम हुई। तुम्हारे हकीमों का इलाज बेकार हुआ। हम अपने वादे पर कायम हैं। हमने वादा किया था अगर हम तंदुरुस्त हो जाएंगे तो तुम सबको मालामाल कर देंगे, वरना कत्ल कर देंगे। रहम कर खुदावंद, रहम कर। मेरे हकीमों ने आपकी तंदुरुस्ती के लिए बहुत कोशिशें की। इनकी दवाएं और मेरी दुआएं साथ साथ थी। हमारी जानें बख्श दी जाए जहां पना। नहीं जल्लाद, वजीर और हकीमों के सर कलम कर दो। आलम पना मशहूर आलिम नफीसुर रहमान तबीब हकीम हाजिक दोबान शर्फ बारियाबी चाहता है। इजाजत है। सल्तनत ज़ोमन के ज़ीशान बादशाह, जरा अपने हुक्म को रोक। मैं खुदा के हुक्म से तुम्हें तंदुरुस्ती देने के लिए आया हूं। यह यकीन है तुम्हें या वहम? वहम नहीं, पूरा यकीन है, दावा है। हम जानते हैं कि तुम मालिम फाजिल फलसफी व माहिर तिब हकीम हाजिक हो, लेकिन हकीम दोबान तुम्हारे यकीन और दावे की बुलंदी गुरूर की हदों को छू रही हैं। ऐसा ना हो कि तुम्हें भी मौत की सजा पाने वाले हकीमों और वजीर की तरह शर्मिंदगी से जल्लाद की तलवार के नीचे अपनी गर्दन झुकानी पड़े।
गुस्ताखी मुआफ आलम पना। ये गुरूर नहीं, मेरा इल्म, मेरा तजुर्बा बोल रहा है। हर जहर की दवा, हर बीमारी का इलाज है मेरे पास। आए उम्र रसीदा मोहतरम हकीम दोबान, वो अजीम हस्तियां कौन सी थीं जिनकी दवाओं के नुस्खों से और इलाज के तरीकों से तुम इतने कामयाब हुए? तिब्ब व हिकमत को पैदा और परवरिश करने वाली वो अजीम हस्तियां हैं बुकरात, जालिनूस, वो अली सीना, जकरिया राजी, अबू सहल मसीह और फारसी, तुर्की, अरबी, लातीनी, सिसियानी, इब्रानी और संस्कृत जबानों में लिखी हुई पुरानी किताबों से जड़ी बूटियों की तासीर का निचोड़ हासिल किया। और ऐ दानिशमंद बादशाह जोमन, एक राज की बात यह भी है कि अगर हकीम की नीयत और रूह नेक है, साफ सुथरी है, तो हकीम के हाथ से दी हुई दवा का असर जरूर होगा। बीमार और दवा से हकीम का एक रूहानी रिश्ता भी होता है। आए मोहतरम रूहानी बुजुर्ग हकीम दोबान, हमारे दिल व दिमाग पर तुम्हारी तजुर्बाकार बातों का असर हुआ है। हम तुम्हें इलाज का एक मौका देंगे। अगर हम तंदुरुस्त हो गए तो तुम्हें इतनी जागीर और दौलत दे देंगे कि तुम्हारी 7 नस्लों तक वो खत्म नहीं होगी। और अगर तुम्हारे इलाज से हम तंदुरुस्त नहीं हुए तो शाही कानून के मुताबिक तुम्हें कत्ल कर देंगे। मुझे मंजूर है ऐ बादशाह इज्जो मंजुल जलाल, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। वजीर आजम और इन हकीमों की जान बख्श दी जाए। आए मुहाफिज इंसानियत, तेरी ये नेकी हमें पसंद आई। हम इन सब की जान बख्श देते हैं। आए जहां दीदा तबीब दोबान, ये बताओ कि तुम्हारे इलाज से हम कितने दिनों में तंदुरुस्त हो जाएंगे? आलम पना, आपका इलाज करने में मुझे 24 हफ्ते लगेंगे। दवा की तैयारियां मैं आज से ही शुरू कर देता हूं।
लिए सफूफ तैयार हो गया और खाने का वक्त भी हो गया। ऐ मेरे मसरूफ हकीम शौहर, कहीं तुम बादशाह की दवा बनाने में बहरे तो नहीं हो गए? मैं ये कह रही हूँ कि चलिए खाना खा लीजिए। खाना तो रोज ही खाते हैं बेगम, ऐसी दवाएं तो कभी कभी बनती हैं। इस दवा से बादशाह इंशाअल्लाह ताला तंदुरुस्त हो जाएंगे। कुछ अपनी तंदुरुस्ती का ख्याल करो। अरे बेगम, जब तक तुम्हारा ये प्यारा प्यारा गुस्सा यूं बरसता रहेगा, मैं तो हमेशा ही तंदुरुस्त रहूंगा। तुम ऐसा करो, खाना दस्तरख्वान पे लगाओ, मैं बादशाह को ये दवा देकर आता हूं। अरे बादशाह अली वकार, आज से आपका इलाज शुरू होता है। आप इस छड़ी से इस गेंद को मारने का खेल खेलें। इस छड़ी के दस्ते में दवा भरी हुई है, जो आपके हाथ की गर्मी से अपना असर दिखाएगी और आपके सारे बदन में पसीना आ जाएगा। और पसीना आने का मतलब है कि दवा अपना असर कर चुकी है। इसलिए खूब चौगान खेलें। मैं ऐसा ही करूंगा। ऐ हकीम हाजिक तोबान,
तेरा लाख लाख शुक्र है। बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए, बादशाह सलामत ठीक हो गए। मैं सेहतयाब हो गया, मैं सेहतयाब हो गया। ऐ खुदा, तेरा शुक्र है, तेरा एहसान है तेरा खुदा। ये हकीम दोभान की दवाओं का करिश्मा है। बादशाह सलामत मुबारक हो, बादशाह दोभान को सेहतयाबी मुबारक हो। बादशाह सलामत मुबारक हो, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सेहत का दिन मुबारक हो, मुबारक मुबारक का लाख लाख शुक्र है। मुबारक मुबारक हो, मुबारक हो। या अल्लाह, मेरे इस बादशाह को हमेशा सलामत रखना। मेरी खुशियों के मालिक, ऐ मेरे मसीहा, आज मैं बेइंतहा खुश हूं। ये खुशी, ये खूबसूरती, ये तंदुरुस्ती सब तुम्हारी दी हुई है। तुम्हारे कदम हमारी सल्तनत में क्या आए कि जर्रे आफताब बन गए और तारे महताब बनकर जगमगाने लगे। गुलाम खास, दस्तार फजीलत और शाही खबा हम तुम्हें अता फरमाते हैं और आज से तुम हमारे दिल के करीब बैठोगे। और तुम्हें मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र शाही हकीम के खिताब से नवाजा जाता है।
सवारी के लिए अबलख घोड़ा, और हम तुम्हें अपनी सल्तनत की 2 जागीरें, मुजफ्फर जमीन और बड़ी नदी का शाही बाग और 2000 अशरफियां महाना तौर इनाम अता फरमाते हैं। मसीहुज़्ज़मा लुकमानुल अस्र शाही हकीम दोबान जिंदाबाद। हकीम दोबाद 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 जिंदाबाद। हकीम दोबाद। नामुमकिन है ये, नामुमकिन है ये। हुजूर, साफ नजर आ रहा है कि हकीम दोबान की इज्जत और शान का तूफान आपकी इज्जत और शान को बहा कर ले जाएगा। ये तो सोचिए हुजूर कि बादशाह ने पहले उसे हकीम से शाही हकीम बनाया, फिर उसे मुल्क का मसीहा बना दिया, उसे दौलत दी, इज्जत दी, जायदाद दी, और अब अपने तख्त के पास जगह दे दी। जैसे वक्त बदलता है वैसे ही जगह बदलते क्या देर लगती है। हो सकता है हकीम दोबान कल आपकी जगह ले ले और वजीर आजम बन जाए। नामुमकिन है ये, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। सब कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कि मैं किस्मतों का हाल और सितारों की चाल का इल्म नजूम जानता हूं, और आजकल उसकी जिंदगी के आसमान पर उसकी किस्मत के सितारे खूब चमक रहे हैं। सितारे चमक सकते हैं, एक आसमान पर 2 चांद कभी नहीं चमक सकते। इस मुल्क का दूसरा वजीर आजम बन ही नहीं सकता। अगर हकीम दोबान इस मुल्क का वजीर आजम बन गया तो मेरी बादशाहत का सितारा कभी नहीं चमक सकता। इसलिए हकीम दोबान की किस्मत के सूरज को हमेशा के लिए सूरज ग्रहण लग जाएगा। वो कैसे हुजूर? वो ऐसे कि आदमी पहाड़ से गिरकर उठ सकता है, अगर इंसान नजरों से गिर गया तो कभी नहीं उठ सकता। बादशाह कच्चे कानों का है, मैं उसके कान ऐसे भरता रहूंगा कि कभी ना कभी उस पर जरूर असर होगा, और हकीम दोबान उसकी नजरों से एक बार गिर जाएगा तो कभी नहीं उठेगा। चंद दिनों में हुजूर मैं आपको एक ऐसा तोहफा नजर करूंगा जो मेरी जिंदगी भर की कोशिशों का निचोड़ है, और इस इजाद पर दुनिया तिब्बे यूनानी की हमेशा एहसानमंद रहेगी। ऐसी क्या खूबी, क्या खासियत है उसमें? कौन सी दवा है? वो है शरबत शबाब, जिसके पीने के बाद आप हमेशा के लिए जवान हो जाएंगे। सफेद बाल काले हो जाएंगे, चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी, जिस्म 25 साल के नौजवान की तरह खूबसूरत और तंदुरुस्त, चुस्त और मजबूत हो जाएगा। आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होगी, दांत कभी नहीं गिरेंगे, बुढ़ापा कभी नहीं आएगा, कभी कोई बीमारी नहीं आएगी, और हुजूर कभी कोई जहर असर नहीं करेगा। ऐ पुरस्रार, हिकमतों के माहिर तबीब दोबान, हम बेचैनी से उस दिन का इंतजार करेंगे
जिस दिन तुम हमें शरबते शबाब पिलाकर हमेशा के लिए जवान कर दोगे। ऐ मेरे मेहरबान कदरदान बादशाह, बस कुछ दिन और इंतजार करें। वजीर आजम, आखिर बात क्या है? तुम इतनी देर से कुछ कहना चाहते हो मगर कह नहीं रहे हो। आखिर क्या अर्ज करनी है तुम्हें? हुजूर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं? अमान दी। मेरे आकिल वजीर, जल्दी बयान कर। ऐ मेरे ज़ियक़ल बादशाह ज़ोमन, आपका ये जानसार खाकसार गुलाम वफादार सिर्फ ये अर्ज करना चाहता है कि किसी भी नए आदमी की वफादारी को परखे बिना उस पर इतना बड़ा भरोसा कर लेना कभी खतरनाक भी हो सकता है। किस पर भरोसा किया हमने? कौन है वो? हकीम दोबान। हकीम दोबान? जी हुजूर, धोखेबाज है वो, दगाबाज है वो, नमक हराम है वो हुजूर को मौत की नींद सुलाने के लिए ही यकीन बनकर आया है। बस खामोश गुस्ताख, उताह अक्ल, हासिद शैतान वजीर, हमारे अजीज अज जान हकीम दोबान की तहकीर हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अफसोस कि हमने तुम्हें जान की अमान दे रखी है, वरना हम तुम्हारे सर को तन से जुदा कर देते। ऐज़ फहम बादशाह ज़ोमन, बेशक आप अपनी तलवार से मेरा सर काट दीजिए, इसे मैं अपनी खुशकिस्मती समझूंगा कि इसी बहाने मेरा वफादार खून हुजूर के कदमों को चूमेगा। मगर अफसोस ये होगा कि खुदा न ख्वास्ता उस आस्तीन के सांप ने अगर हुजूर को कहीं डस लिया तो हुजूर को मेरी याद तो जरूर आएगी, मगर अफसोस उस वक्त मैं आपकी हिफाजत नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो पहले ही गुस्से की तलवार से जन्नत में जा चुका हूंगा। अरे जहन्नुमी वजीर, तुम अपना वो वक्त भूल गए जब हकीम दोबान तेरे लिए जिंदगी का फरिश्ता बनकर हमारे दरबार में आया था और हमारे कहरो गजब मौत की सजा से तुझे बचाया था। और आज तू हमें बहकाकर उसकी जान लेना चाहता है। लानत है तुझ पर, तेरी नियत पर, तेरी जलील रूह पर। जा, दूर हो जा हमारी नजरों से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिर क्या हुआ? हुजूर, फिर अजान की मुक़द्दस आवाज ने इंसान को गुमराही से बचाने के लिए सीधे रास्ते का, सच्चाई व भलाई का, नेकी व इबादत का पैगाम दिया। गुमराही से बचाने के लिए? जी हुजूर, शहंशाह वक्त। हुजूर, आली दिमाग, क्या सोच रहे हैं आप? हम सोच रहे हैं कि इस दुनिया में वजीर जैसा शैतानी फितरत का इंसान भी होता है।
वो भूल गया कि हकीम दोबान ने दरबार में उसकी जिंदगी बचाकर उस पर एहसान किया था। वाकई वजीर एहसान फरामोश था। नहीं हुजूर, वो एहसान फरामोश नहीं, वो एहसान नाशनास था। एहसान फरामोश का मतलब है अगर वो एहसान को भूल गया है तो कभी वो एहसान याद भी कर सकता है, लेकिन एहसान नाशनास तो वो है जो एहसान को पहचानता ही नहीं, उसे जानता ही नहीं, उसे एहसान मानता ही नहीं। ऐसा इंसान इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक, सालिम, बेरहम, बेईमान, इंसानी जज्बातों को कुचलने वाला, मतलबी, भरोसे का खून करने वाला, बदकिरदार, बदअखलाक, बदतरीन जलील इंसान होता है। उसका वजूद दोस्ती, मोहब्बत, वफा, रिश्तेदारी, घरेलू जिंदगी और दुनियादारी के लिए हमेशा एक खतरा है। बहुत खूब मल्लिका शहरजाद। हकीम दोबान के किस्से में ये जो तुमने एहसान फरामोश और एहसान नाशनास का फर्क समझाया है, ये वाकई बिल्कुल नई बात है और हमें ये बात पसंद आई। हम हकीम दोबान का पूरा किस्सा सुनेंगे। लेकिन हुजूर, किस्से तो रात में सुनाए जाते हैं। अच्छा, हमने तुम्हें एक दिन और एक रात की जिंदगी और बख्श दी।